फर्क पड़ता है, 6 जहाज गिरा दिए, क्या फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बेइज्जती हो रही है, दुनिया पूछ रही है, तो फर्क ही नहीं पड़ता क्या। बारूद के ढेर पर बैठ के बीड़ी पी रहा हूँ, गर्त में जा रहा हूँ, इतनी फटी पड़ी है कि उसको सी नहीं पा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान हूँ, पिछवाड़े में सुलेमानी कीड़ा है, बाप की मार खाए बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। गांड धोने को पानी नहीं है, चीन का टिश्यू पेपर लगा रहा हूँ। भुखमरी अकाल के हालात है, मगर मैं आतंकवाद फैला रहा हूँ। पूर्वज हिंदुस्तान है, मगर अब चीन हमारा अब्बा है। दुनिया के नक्शे में हम एक काला धब्बा है। अपनी अर्थव्यवस्था का पता नहीं, बट टेररिस्ट का दलाल हूँ। जिन्ना साहब मचल रहे थे कि भाई मेरे को चला दो। सबसे पहले तो हमने कहा कि चलो ठीक है जिन्ना साहब तुमको चला देते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात आज हो रही है कमर चीमा साहब की। कमर चीमा साहब के जो व्यूज है ना भाई, क्या गजब के व्यूज आ रहे हैं। बलोच भाई हैं, इकराम बलोच, इनका चैनल है, बलूचिस्तान के हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं। ओए डॉक्टर कमर चीमा साहब, जाके मरीजों का इलाज करें, यूट्यूब से कुछ खर्चा पानी नहीं चलने वाले आपकी। जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, जो अपनी हिंदुस्तान यानी कि मोहब्बत दिखाते हैं देश से ना, वो तुम लोगों को देखने को तो छोड़ो, वो तुम लोगों का नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। मुझे इतनी गालियां मिलती है कमेंट सेक्शन में कि भाई इनकी वीडियोस हमें मत दिखाओ। अबे मैं तुम लोगों को दिखाता हूं ताकि हंसो इन पर कि तुम लोगों के बिना ये जीरो क्या 0 है, 0। सोचो जब से ऐसा हुआ है, जब से भारत सरकार ने इनके चैनल को बैन किया ना, इनके चैनल की हालत देख लोगे ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे। लाखों में व्यूज लेकर जाते थे, लेकिन आज 400, 500, 1000, 10,000 इतने व्यूज आते भाई। क्या बात कर रहे हैं। इसकी चैनल की कंडीशन कैसी है, वीडियोस पर क्लिक करते हैं और वीडियोस देखे भाई 12 घंटों में 5000 व्यूज़, 4000 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 5000 व्यूज़। और यही नहीं भाई, दिन में 5-6 वीडियो डालता है ताकि डॉलर्स बने, घर का खर्चा चले। इंडियन दोस्तों ये आप चेक कर लें कितने व्यूज़ आ रहे हैं भाई, कितने व्यूज़ आ रहे हैं। वो भी सारे इंडिया के ख़िलाफ़ है, मुझे पता है। इसका अभी चैनल बंद हुआ है हिंदुस्तान में। बाय द वे पता नहीं इसने चैनल वो जो वीडियो डाला है या नहीं डाला है। अगर डाला होगा तो मैं इसका रोना धोना आपको ज़रूर बताऊंगा। ये व्यूज़ चेक कर ले भाई, 7000, 8000, 10,000, 11,000 ऐसे करके यार घर का खर्चा नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बीपीएल लगाकर देखने जाते हैं। वैसे हबीब से गालियां खाई अभी कुछ दिन पहले उन्होंने, माँ बहन की गालियां दे रहा था वो बीपीएल लगाकर देखने वालों को। कह रहा था भाई अगर तुम लोगों ने बीपीएल लगाकर देखा ना तो तुम्हारी माँ की। भाई उसको भी जवाब मिला है, हाथ जोड़ा था आजकल, आकर बोल रहा था कि भाई गलती हो गई, गालियां तो नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन भाई भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, कभी आपने और हमने सोचा था कि अगर ये कदम उठता है तो उसके बाद पाकिस्तानियों की क्या हालत होगी, इनके चैनल्स की क्या हालत होगी, इनके जो असल रंग हैं वो कैसे सामने आ गए हैं। आप और हम सभी ने देखा है भाई, तो सपोर्ट करो। अगर आपको इनका कंटेंट देखना है तो जो भारतीय यूट्यूबर्स दूसरे डालते हैं उनके चैनल देख लो, आपको मिल जाएगा भाई। आजकल चीमा को देखो, हमारे मेजर साहब को उल्टा सीधा बोलने लग रहा है, मेजर गौरव आर्या जी को। उनका वीडियो उठाकर जिस तरह से जहर उगल रहा है ना, देखो ना। मेरा सवाल है, फर्क नहीं पड़ता तो भाई ना फर्क पड़े, आप जाए ना दुनिया में, पूछें अपनी एयरफोर्स को, पूछें जो आज तक ये बता भी नहीं सकी कि कितने जहाज गिरे हैं। अबे कैसे चोमू लोग हैं। इनका मंत्री बोलता है जाकर सोशल मीडिया पर देख लो हमने क्या करा है, और ये बोलता है कि अपने आर्मी से पूछ लो। भाई हमारी आर्मी ने तो दिखा दिए, जो तुम्हारे एयर बेसेस तबाह करे थे वो सारे दिखा दिए। अगर तुम्हारे अंदर कूदा है तो तुम भी दिखाओ, तुमने अगर कुछ करा तो दिखाओ ना, हम लोग देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास बहुत पैसे हो भाई, पैसों से इज्जत नहीं आती। दुनिया हमें कह रही है कि 10 अरब डॉलर के डिफेंस बजट और 78 अरब डॉलर के डिफेंस बजट में देखिए किस खूबसूरती के साथ आपके जहाज गिराए, और वो भी चाइना के साथ मिलके बॉन्ड। भाई चाइना से मुझे एक बात और याद आ गई है भाई, आई एम रियली सॉरी कि मैं बीच में आके मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हो सकता है चीमा साहब की आपको पूरी वीडियो देखने का मन हो, लेकिन कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये वीडियो, ये फोटो है ना, ये आप फोटो पहले देखो। अब आप ये फोटो देख रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त होड़ मची है अपनी जीत को साबित करने के लिए। समझ रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं कि भाई हमने भारत को हरा दिया, हमने भारत को ठोक दिया है। सब अपने आप को तमगा देने में लगे हुए। इनका आर्मी चीफ अपने आप को ऊपर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो यार, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट बात यह है कि इन लोगों ने जो फोटो इस्तेमाल करी है, 2019 की फोटो इन्होंने विक्ट्री के तौर पर दिखाई है 2025 में भारत के खिलाफ। ये इनके हाल हैं और ये इज्जत की बात करते हैं।
क्या है यार, आपके पास बहुत, हमारे पास बहुत पैसे, पैसों से इज्जत मिलती है। इज्जत मिलती है बैटल ग्राउंड में अकल से। मेजर साहब, ये थोड़ा ही फर्क होता है। अपनी एयरफोर्स से पूछें, जब इंडियन वो एयरफोर्स के ऑफिसर ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की। उन्होंने कहा जनाब ऑल इंडियन पायलट्स आर बैक होम। मैंने कहा यस, ऑल पायलट्स बट नॉट जेट्स। सो पायलट सारे आ गए, जेट्स नहीं आए। हम तो नहीं कह रहे जेट्स गिरे हैं। गौरव सावंत के शो में इंडिया टुडे में बताया गया, बीबीसी ने हिंदी ने बताया, किसने इंडिया में नहीं बताया। क्या मजे की। अभी वो मैं देख रहा था, वो कहती पाकिस्तान कितने F-16, वो बरखा दत्त कहती पाकिस्तान के F-16 गिर गया, पायलट पर कैप्चर कर लिया। किधर है वो पायलट, दिखाएं। झूठ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6 जहाज गिरा दिए, क्या फर्क पड़ता है, हम नए जहाज ले लेंगे, मान तो गए हैं ना एटलीस्ट। 6 जहाज गिरा दिए, हमारे पास बहुत पैसों से क्या होता है। पैसे इज नॉट एवरीथिंग। इज्जत बड़ी चीज। पैसा बड़ा कि क्या, वो इज्जत बड़ी कि पैसा बड़ा, क्या है वो, क्या है मुहावरा। इज्जत बड़ी होती है, प्रोफेशनलिज्म है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जो इंडिया में नया निर्णय, क्या IMF के पास जाना पड़ेगा भाई, हम IMF के पास नहीं जाते। हम अरबों डॉलर के F-16 आज़रबाईजान को बेच रहे हैं, नॉट F-16 सॉरी, JF-17 थंडर बेच रहे हैं उनको। क्यों बेच रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी। आप जाते हैं राफेल लेने, आप जाते हैं F-35 Su-57 फ्रांस से, रशिया से, दिस से, दैट से, सिंक्रोनाइजेशन ही कोई नहीं है। आप पूछे ना अपनी एयरफोर्स से, जाएं एयरफोर्स चीफ से पूछें जो बातें वो कर रहे हैं। मेरे साहब, भाई हमारी सेना बहुत ट्रांसपेरेंसी रखती है, तुम्हें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। कमेंट करना है तो तुम अपनी सेना के ऊपर करो भाई, तमगा देने में लगी हुई है अपने आप को। दिखाए ना अभी 2019 की जो फोटो है उसको अपने आप को प्रेजेंट कर रही है 2025 में जीत के तौर पर। भाई बात इतनी है कि F-16, ये भाई ये लिस्ट देखो पहले, 1.5 बिलियन का जो तुमको लॉस हुआ है ना, है ना, जिसमें F-16 को भी भारतीय जांबाजों ने मार कर गिरा दिया है। उसके बाद अमेरिका की भी फटके 4 हो गए कि इन चूतियों को हमने F-16 दे रखा था, इनको चलाना तो आते नहीं है, और ये हमारी बेइज्जती अलग करवा रहे, हमारा मार्केट और खराब करने लग रहे हैं। जिन देशों को इन्होंने F-16 दे रखा है वो कह रहे हैं भाई राफेल बेस्ट है। राफेल मार गिरा है, क्या है, मतलब कहां से सोच लाते हो भाई। कहां 8-10 अरब डॉलर में इंडिया की इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी एयरफोर्स, 125 जहाज हवा में थे, 6 गिरा के वापस भी आ गए। अप्रिशिएट करना चाहिए भाई, इसीलिए इनको जाहिल कहा जाता है। हम इस बहस में नहीं जाने वाले हैं कि आसमान में कितने जहाज थे, कितने नहीं थे। इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं 125 जहाज थे, आसमान में थे, ठीक है। इनके जहाज आए, 6 को मारा और निकल गए। 119 जहाज जो फिर भी बचे हुए थे, वो क्या भजिया तल रहे थे? मतलब आप ना बोलने से पहले थोड़ा तो सोच रखो, थोड़ी सी तो अकल की बात कर लो। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपका है, भाई की सेवा पानी की जानी चाहिए। आज बहुत बोला है, ठीक है, अंदर का जो जहर है वो धीरे धीरे निकाल रहा है। आने वाली वीडियोस में हम और लेकर आएंगे।